बोले पूर्णेश्वरी मैया की जय। जिस समय राम जी का राज्य हुआ तो उस समय कौन सा युग था? त्रेता युग था। त्रेता युग था और त्रेता युग में श्री राम राज्य हुआ। तो राम राज्य कितने दिनों तक था? तो कहते हैं 11,000 वर्ष तक। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च। कि 11,000 वर्ष तक राम राज्य था। और ऐसा लिखा है कि जब 11,000 वर्षों तक राम राज्य था उस समय त्रेता युग में सतयुग आ गया था। युग लौट करके पीछे आ गया। बोलिए, जैसे कहा जाए कि बचपन फिर से वापस आ गया। सतयुग त्रेता युग में आ गया। त्रेतायाम, प्रमाण दे रहा हूं, सुनिए। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समोऽभवत्। रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहै। त्रेता युग में सतयुग आ गया। बोलिए, असंभव संभव हुआ कि नहीं? बोल दिया करिए, हुआ ना? अच्छा सुनिए, ज्ञान और वैराग्य, भागवत की कथा है। ज्ञान और वैराग्य दोनों ही मूर्छित हो गए हैं वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हो गए। मूर्छित ही नहीं, वृद्ध हो गए। भक्ति देवी तो जवान है, भक्ति देवी तो युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। और इनको जगाने के लिए, इनको वृद्ध से जवान बनाने के लिए भागवत जी की कथा शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? गंगा जी के तट पर शुरू हुई। हरिद्वार में कथा शुरू हुई। सनकादिकों ने कथा सुनाई, नारदादि ने कथा सुनी। अच्छा, और कथा का प्रभाव पड़ा। कथा हो रही है हरिद्वार में और ज्ञान वैराग्य मूर्छित है मधुबन में, वृंदावन में, यमुना जी के तट पर। और कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध से जवान हो गए और जवान से, जुआन से तरुण हो गए। तरुण हो गए। और माता भक्ति देवी उनको साथ में लेकर के कथा सुनने के लिए वृंदावन मधुबन से चल करके हरिद्वार में आई हैं। लिखा है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा तौ भक्ति सुतौ वही भक्ति देवी के पुत्र जो मूर्छित थे, वही भक्ति के पुत्र जो वृद्ध थे, आज तरुण हो गए। ये किसका प्रभाव है? कथा का प्रभाव है। कथा भी जीवन में असंभव को संभव बना देती है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पूर्णेश्वरी मैया की।